बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। अभी आज फतेहाबाद में AQI का स्तर 370 दर्ज किया गया है और कुरुक्षेत्र में AQI का स्तर 309 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में AQI 412 अभी भी बना हुआ है। तो देखिए, हरियाणा के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं। हालांकि अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम का जो AQI का स्तर है वो 74 दर्ज किया गया है। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में 370 है और कुरुक्षेत्र में 309 है, फरीदाबाद में 412 है, जो कि अभी भी काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और यहाँ पर बारिश का असर जो है वो देखने को नहीं मिला और यहाँ की हवा जो है वो अभी भी जहरीली है। उम्मीद ये जताते हैं कि अगर इस बार बारिश आती है तो इन इलाकों पर भी उस बारिश का कुछ तो फर्क पड़ेगा, जिसके बाद इन इलाकों का भी AQI जो है वो सामान्य स्तर पर दर्ज किया जाए। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। हरियाणा और दिल्ली के प्रदूषण पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तरुण से। तरुण, देखिए, बारिश हुई, हालांकि कई तरीके की मुहिम जो है चलाई जा रही थी। दिल्ली सरकार जो है वो बारिश करवाने की भी योजना IIT कानपुर के साथ मिलकर बना रही थी, लेकिन कुदरत मेहरबान हुआ, बारिश हुई और उसके बाद आज जो आसमान देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। कितनी राहत मिली है दिल्ली वासियों को? बिल्कुल राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत पूर्ण राहत नहीं है, आंशिक राहत है। विजिबिलिटी दिल्ली के अंदर इंप्रूव हुई है। मैं इस समय मंदिर मार्ग के पास की तस्वीरें दिखा रहा हूं और इस समय दिल्ली का रियल टाइम एवरेज AQI 393 दर्ज हुआ है, जो कि अभी भी गंभीर की श्रेणी के अंदर है। हालांकि पिछले 7 दिनों से बीते रोज तक करीबन 400 के ऊपर ही एवरेज AQI दर्ज हो रहा था। CPCB के मुताबिक जो बीता हुआ रोज है, शाम को 4 बजे 437 AQI दर्ज हुआ था, जो कि 24 घंटे का एवरेज था। तो 437 के मुकाबले अगर करीबन 40 पॉइंट AQI गिर रहा है तो ये एक आंशिक राहत ज़रूर मानी जा सकती है। और IMD का ये पूर्वानुमान है कि दिल्ली में रह रहकर बारिश अगले 2 घंटे भी होती रहेगी। झमाझम बारिश होती है तो बहुत ड्रास्टिक इसके ऊपर असर पड़ेगा AQI के ऊपर, लेकिन चूँकि हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, कहीं पर हैवी रेन या डाउन पावर नहीं है, जिसके कारण जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे रेन के वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विजिबिलिटी ज़रूर इम्प्रूव हुई है। और अब ये जो धूल भरे कणों की छटा है, लगातार अगर 2-3 दिन तक बारिश होती है तभी पूरी तरह से टूट पाएगी। और अगर ये सिर्फ यहीं तक थम जाती है तो फिर वापस से कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली पूरी तरह से लिपटी हुई विजिबली हमें दिखाई देगी कि धूल भरे कणों की चादर में समाई हुई है। जो इस समय मंदिर मार्ग का डेटा है, एवरेज AQI जो दर्ज हो रहा है वो 400 से ऊपर ही है, 406 दर्ज हुआ है। शाम को 4 बजे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 24 घंटों का एवरेज जारी होता है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो 400 से नीचे ही दर्ज होगा। और IMD का प्रेडिक्शन लगातार बढ़ता रहे और इंद्र देवता लगातार दिल्ली के ऊपर मेहरबान होते रहें, यही दिल्ली वालों के लिए एक सुखद समाचार हो सकता है। चूँकि सरकारें किस तरह से उनके प्रयास ज़मीनी स्तर के ऊपर कितना फ़र्क ला पाए हैं, ये पिछले 8 दिनों के दौरान पूरी दिल्ली जान पाई है। लिहाजा अब जो सिर्फ राहत की उम्मीद थी वो भगवान से थी और इंद्र देवता कल देर रात से ही दिल्ली के ऊपर मेहरबान होते हुए, NCR के ऊपर मेहरबान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी मेहरबानी और ज़्यादा दरकार रखती है। ठीक है, बात कर लेते हैं फरीदाबाद के। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जो हैं तरुण अमित जुड़े हुए हैं, उनसे हरियाणा के बारे में अपडेट लेते हैं। अमित, देखिए, फरीदाबाद का जो प्रदूषण का स्तर है, AQI का जो स्तर है वो लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और यहाँ पर बरसात का भी असर कुछ दिखा नहीं है। 412 दर्ज किया गया है AQI। आज बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और बात करें तो लगभग 450 से ऊपर यह स्तर पहुंच चुका था, जिसके बाद ग्रेड 4 के नियम तक यहाँ पर लागू करवा दिए गए हैं। लेकिन अगर बात करें कल की, तो कल शहर का जो AQI स्तर था वह लगभग 418 दर्ज किया गया था और बल्लभगढ़ का 378 AQI दर्ज किया गया था। लेकिन आज सुबह की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी ने इस AQI में थोड़ा सा गिरावट जरूर यहाँ पर नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से रोजाना धुएं की चादर नजर आती थी वह भी लगभग नजर आई। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को थोड़ी सी सांस लेने में जो समस्या लगातार बनी हुई थी उस पर आज जरूर मिलती हुई नजर आई थी, क्योंकि जिस तरीके से पार्कों में बुजुर्गों ने घूमना और सैर करना लगभग बंद कर दिया गया था, तो आज
अगर जब जमीनी स्तर पर जाकर देखा तो पार्कों में बुजुर्ग घूमते हुए जरूर नजर आए। और बात करें शहर के हालातों की, तो शहर के हालात लगातार वही बने हुए हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार बने हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर कल कांग्रेस के स्थानीय नेता भी हमलावर नजर होते हुए आए सरकार पर, और सरकार की जो यहाँ पर व्यवस्था है प्रदूषण को लेकर, उस पर बड़े सवाल उन्होंने कल खड़े किए। उनका ये कहना था कि अगर जिस तरीके से फिर चाहे वह बड़कल झील की बात हो या एक्सप्रेस हाईवे का जो वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, और मंजावली पुल, जिस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट शहर के कोनों पर लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और मिट्टी के कई हजारों डंपरों का इस्तेमाल इन प्रोजेक्ट्स पर करा जा रहा है। और अगर इसी तरीके से जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स लेट हुए हैं, अगर ये समय से पूरे कर दिए जाते तो कहीं ना कहीं आज जो जहरीले वातावरण और जो प्रदूषण का जो धुआं है वासी इसको भुगतने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो यह हालात इतने खराब होते हुए नजर नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार शहर के प्रदूषण को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं जमीनी स्तर की अगर बात करें तो हालांकि ग्रेड 4 के नियम यहाँ पर सख्ती के साथ लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी सड़कों पर BS3 और BS4 के जो वाहन है वो अभी भी यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से हालांकि सख्ती की गई है, लेकिन अभी भी जरूरत है उस सख्ती के आदेशों का निचले स्तर पर पालन कराए जाने का। जी ठीक है अमित, और अब गुरुग्राम से भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, गुरुग्राम में इस वक्त AQI क्या दर्ज किया गया है और वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? प्रदूषण से कितनी राहत मिली है इस बरसात के बाद? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, उस बीच कल देर रात अलग अलग इलाकों में जो बारिश देखने को मिली दिल्ली NCR में, उस बारिश के बाद राहत जरूर है, क्योंकि जो सफेद धुएं की चादर पूरे शहर को अपने आगोश में ली हुई थी, पूरे शहर पर छाई हुई थी, तो बारिश के बाद उसमें एक राहत जरूर है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले धनतेरस के लिए, धनतेरस पर कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिली है कि जिस तरह से बारिश के बाद पोल्यूशन का स्तर घटा है। और लगातार जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा था, उससे न केवल आम लोगों को बल्कि उससे भारी नुकसान कहा जा सकता है कि आर्थिक स्तर पर भी हो रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर BS3 और BS4 डीजल पर जिस तरह से रोक लगाई थी, तो उसके बाद इंडस्ट्री के लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। और लगातार पोल्यूशन के चलते न केवल बुजुर्ग और बच्चे बल्कि आम लोगों को भी बड़ी संख्या में परेशानी उठानी पड़ रही थी। सांस लेने में दिक्कत थी, आंखों में जलन हो रही थी, चर्म रोग के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। और यही अनुमान था कि मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जताई गई थी कि आज बारिश आ सकती है, तो वो देखने को मिली। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, और उससे कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन आसमान में छाया हुआ था वो पूरी तरह से नीचे आ गया। और हवा भी, जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ी है, और उसके कारण पोल्यूशन का स्तर घटा है। लेकिन अभी भी पोल्यूशन का जो खतरा है वो बरकरार है। और क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक है, और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके आसपास यदि बारिश और हवा नहीं आई तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का एक बार फिर। ठीक है देवेंद्र, एक बार दिल्ली से भी अपडेट हम मौसम के लिए लेते हैं। तरुण, देखिए थोड़ी सी सर्दी भी जरूर बढ़ी है इस बरसात के साथ साथ ही, और दिवाली का जो पर्व है वो एक महत्वपूर्ण पर्व है और देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन ये चुनौती भी बनकर आता है दिल्ली की सरकार के लिए, क्योंकि इसके बाद अक्सर AQI जो है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। प्रदूषण इसके बाद से ही दर्ज किया जाता है। पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और कई चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्री भी जो हैं अब वो काफ़ी सख्ती के साथ पालन करवा रहे हैं रूल्स का। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पे आतिशी और भारद्वाज सब जाकर निरीक्षण कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरीके से कार्य करवाया जा रहा है, किस तरीके से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। क्या लगता है कि मौसम ने तो राहत दिलवा दी है, लेकिन दिवाली के बाद कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा दिल्ली में? देखिए, जो इस समय तस्वीरें आपको नज़ारा लग रही हैं, शायद जिससे कि आंशिक राहत मिली है, वो भयावह मंजर के अंदर दिवाली के बाद तब्दील हो सकती हैं, इस बात की पूरी आशंका है।
आईएमडी का हालांकि प्रिडिक्शन ये है कि बारिश होती रहेगी, लेकिन हवा की रफ्तार अगर 8 किलोमीटर से ऊपर नहीं हुई तो दिल्ली वापस से गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो जाएगी। और अभी भी बहुत स्थिति सुधरी नहीं है, आंशिक राहत ही मिली है अभी। और जैसे ही ये बरसात की बूंदें थम जाएंगी, वापस से जो धूल भरे कण हैं उनकी छटा हमारे आसपास वायुमंडल में पसर जाएगी। जहाँ तक पटाखों की बैन के ऊपर सवाल है, उसको धर्म के साथ जोड़ देना ये कहीं ना कहीं लोगों की जान के ऊपर जो आफत है जो पहले से बनी हुई है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में जो प्रमुख नेता हैं, समाज सेवी हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लोगों के बीच में ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की जागरूकता को फैलाएं। हालांकि ग्रीन क्रैकर भी दिल्ली के अंदर पूरी तरह से बैन है, एनसीआर में भी वो बैन है, लेकिन देखने में आता है कि 10-11 बजे के बाद पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े करते हुए जगह जगह पर आतिशबाजी रिपोर्ट की जाती है। और अगर आशंका के मुताबिक इस बार भी ऐसा हुआ तो जो दिवाली की अगली सुबह है 13 नवंबर की सुबह, वो ऑल टाइम हाई AQI रिपोर्ट कर सकता है। इस आशंका से इनकार इस परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जा सकता कि साल भर साल इसी तरह का ट्रेंड देखने के लिए आता है। हालांकि ज़मीन पर ज़रूर उतरे हैं मंत्री और कई जगहों पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि नियमों की अवहेलना हो रही है। कागज़ों के ऊपर ग्रैब 4 बेशक दिल्ली के अंदर लागू है, लेकिन मानक 3 पेट्रोल के वाहन और मानक 4 डीजल के वाहन दिल्ली के अंदर लगातार प्रवेश कर रहे हैं। डीजल के वाहन भी प्रवेश कर रहे हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है। कई जगहों पर बायोमास बर्निंग भी रिपोर्ट की जा रही है। पराली की समस्या भी अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद। अगर इसी तरह का मंजर बना रहा और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, उसके कड़े आदेश के बाद भी अगर पराली जलती रही और ग्रैब 4 के नियमों की अवहेलना होती रही तो दम घोंटू सांस के अंदर दिल्ली वालों को अपना जीवन गुजारना पड़ेगा और ये समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। लिहाजा आज का त्यौहार हम खुशी के साथ मना सकते हैं और हर त्यौहार बेशक मना सकते हैं, लेकिन ड्यू प्रिकॉशंस हमें बरतने ही होंगे क्योंकि दिवाली भी 400 के ऊपर का AQI रिपोर्ट करेगी, इसकी आशंका पूरी बनी हुई है। बिल्कुल तरुण, उम्मीद यही करते हैं कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आए, त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, लेकिन प्रदूषण का भी ध्यान रखें। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। प्रणव, नोएडा में इस वक्त AQI क्या दर्ज किया गया है, मौसम क्या कहता है नोएडा का और कितनी राहत मिली है प्रदूषण से? प्रणव, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अगर बात करें हम नोएडा की तो जिस तरीके से नोएडा में रात बारिश हुई है उसके बाद में जो AQI लेवल है वो गिर गया है और उसके बाद में जो नोएडा की ताजगी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अब भी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल लगातार 400 पार जा रहा था कई दिनों से, उसके बाद में जिस तरीके से अब त्योहार आने वाले हैं, इस वजह को लेकर के दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद लिहाजा कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है वो जरूर बढ़ेगा। इस वजह को लेकर के जो प्रशासन है वो भी लगातार अलर्ट है, लेकिन अलर्ट होने के बावजूद भी जितनी भी खामियां अभी नोएडा के अंदर चल रही हैं या जितनी भी ग्रेफ 4 के जितनी भी एडवाइजरी जारी की गई थी वो इसके नियम जो है ताक पर रख के वहां पर काम किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि अभी जब दिवाली होगी, दिवाली के बाद में कहीं ना कहीं इतने क्रैकर्स को आप नहीं रोक पाएंगे जितने हम सोच रहे हैं। उसके बाद में जो दिवाली है उसके बाद में कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है वो बढ़ता नजर आएगा। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में अगर बात करें हम AQI लेवल की तो वो आज बहुत ज्यादा कम है, पहले से 100 से नीचे AQI लेवल आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी अगर हम बात करें 2 से 3 दिन पहले की तो नोएडा ग्रेटर नोएडा गैस चैम्बर बन चुका था और जो AQI लेवल है वो 400 क्रॉस हो गया था। इसके बाद में ग्रेटर नोएडा वेस्ट और जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पे कहीं ना कहीं लोगों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जो अस्पताल है उन अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ रही थी, लंबी कतारें लग रही थी। लेकिन उसके बाद में रात की बारिश के बाद में कहीं ना कहीं जो वायु है या कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अभी सोचने वाली बात है कि अभी त्योहार पास है तो उसमें ग्रीन क्रैकर्स का यूज किया जाए, जो कि AQI लेवल की अगर हम बात करें तो AQI लेवल को जहां तक हमसे हो सकता है वहां तक नियमों को हम माने और उनको ताक पर ना रखें। इस तरीके से ग्रेफ 4 लग गया था, उसके बाद में जो बात करें हम स्कूल बंद कर दिए थे DM के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर के। ग्रेफ 4 के बाद में कई एडवाइजरी जारी की गई थी, आदेश आए थे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कुछ जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की गई थी।
लेकिन हाल फिलहाल कल रात की बारिश के बाद में कहीं ना कहीं AQI लेवल में राहत देखने को मिली है। इस राहत को बनाने के लिए ग्रीन क्रैकर्स जो है उनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं जो नोएडा के लोग हैं वो राहत में देखने को मिलेंगे। ठीक है प्रणव, हमारे संवाददाता तरुण से बात कर लेते हैं। दिल्ली का जो हाल था वो बेहाल था और हर तरह की कोशिशें की जा रही थी। तरुण, इसके अलावा क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में और क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं प्रदूषण का? और जो प्रदूषण अभी बारिश आने के बाद तो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन राहत पूरी तरह से अभी भी नहीं बनी है। और अगर बाज़ारों की बात कर ले तो वहाँ का कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और लोगों में कितनी ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है अभी भी, और कितने लोग जागरूक हैं बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर? देखिए, चूंकि कोरोना के बाद से हमें ये ट्रेंड देखने के लिए आया है कि लोगों में ये बेफिक्री ज़रूर पैदा हुई है कि देखिए मौत तो आएगी ही आएगी। और कई ऐसे एसिम्टोमेटिक मरीज़ भी थे जो कि कोरोना का शिकार हुए और उनकी मौत हुई, दर्दनाक उनका परिवार का सदस्य खोया। लिहाजा लोग अब फेस्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में ये भी जागरूकता है कि मास्क का वो इस्तेमाल करें। अब ये वैसी बीमारी तो नहीं है जो सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं अपनाई जाएगी तो उनमें भी फैल जाएगी, लेकिन आउटर एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा अपने शरीर को आप उतनी ही हानि पहुंचाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि कोरोना के वक्त जो एक रामबाण का इस्तेमाल पूरी देश की जनता करती थी, मास्किंग का इस्तेमाल, फेस मास्किंग ज़रूरी हो जाती है। और अगर रेस्पिरेटरी डिसीज़ के आप मरीज़ हैं तो इस समय दिल्ली की किसी भी जगह पर जाना, चाहे वो बाज़ार हो चाहे वो आइसोलेटेड जगह हो, AQI सब जगह सामान्य है। जैसे कि लुटियन दिल्ली के अंदर इस समय 400 के ऊपर AQI बना हुआ है, जबकि दिल्ली का ओवरऑल रियल टाइम एवरेज AQI 393 है। बीते रोज़ वो 437 था। तो लिहाजा प्रदूषण की मार हर जगह बराबर पड़ रही है और छोटे बच्चे और वल्नरेबल जो सेक्शन हैं, खासतौर पर एल्डर्स, उनको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जागरूकता आई ज़रूर है, लेकिन फिर भी चूँकि फेस्टिवल डेज़ हैं, लोगों को ये लगता है कि जो उनके आराध्य हैं उनकी पूजा अर्चना से जो उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता है शरीर की, वो इस बुराई से जो इस समय प्रदूषण बना हुआ है उन्हें मदद करेगी जीतने में। लिहाजा एक अच्छी बात ज़रूर है कि लोग मास्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग ये भी मलाल कर रहे हैं कि अगर सरकार ने समय रहते हुए ज़रूरी बंदोबस्त किए होते तो शायद इस तरह से उन्हें और ज़्यादा मौका मिलता त्यौहार मनाने का अपने परिवार वालों के साथ, और ज़्यादा उनको खुशी होती। लेकिन फिर भी धनतेरस के दिन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, बीते रोज़ ज़्यादा शॉपिंग हुई है और आज भी बाज़ारों की रौनक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर पिछले सालों के मुकाबले, चूँकि अब मास्क ऐसा लगता है कि हमारे अटायर का ही पार्ट बन गया है, हमारे परिधानों का वो हिस्सा हो गया है, और दिल्ली की आबो हवा ख़राब करने के अंदर हम सभी भागीदार हैं। बेशक सरकार उसने रोकने में नाकामयाब हुई हो, लेकिन 4 व्हीलर्स का इस्तेमाल हम सब ज़्यादा करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हम कम करते हैं। और एक सिटीजन, ठीक है तरुण, अब एक बार रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फरीदाबाद की आबो हवा अभी भी बहुत ही ज्यादा जहरीली है। क्या ऐसा कारण है कि जो फरीदाबाद का AQI का जो स्तर है वो 400 से नीचे जा ही नहीं पा रहा है? ऐसा क्या कारण है? जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लगातार इतने प्रयासों के बावजूद अभी तक जो यहाँ पर AQI लेवल है 400 से ऊपर जा रहा है, और जो कि खतरनाक स्तर पर है। और देखा जाए तो इसका सबसे मुख्य कारण जो समझ में आता है, जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर निचले स्तर पर नजर आ रही है। क्योंकि बात करें उन सड़कों की जो लगातार पिछले कई सालों से बनाई जा रही है, बावजूद इसके अभी भी अधूरी नजर आ रही है। और अधूरी रहने के कारण जो मिट्टी के ढेर हैं वो दोनों सड़कों के दोनों तरफ यहाँ पर नजर आते हैं, और जो हवा चलने के बाद जो धूल के कण है यही हवा में जाकर मिलते हैं और जो सांस लेने में समस्या का प्रमुख कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें बड़ौदा एक्सप्रेसवे हाईवे की, तो वह भी अभी लगातार 10 सालों के लगातार काम चलने के बावजूद अभी भी अधूरा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े टीले और ढेर वहां नजर आते हैं, तो वह भी एक प्रदूषण का मुख्य कारण यहाँ पर नजर आता है। बात करें मंझावली पुल की, तो वह भी कई वर्षों से लगातार बनाए जाने के बावजूद अभी भी अधूरा नजर आता है, और जिसमें हजारों डंपर मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हवा के अंदर जो मिट्टी के कण है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जो सांस लेने में समस्या का प्रमुख कारण बने हुए हैं। बात करें औद्योगिक शहर नगरी की, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पर अभी भी अवैध रूप से इंडस्ट्री चल रही है और उनके अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है और टायर और अन्य
पेट्रोलियम पदार्थ जो वहां पर जलाए जा रहे हैं अवैध रूप से, तो वह भी कहीं ना कहीं शहर के बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण में पूरी भूमिका निभा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आज पूरी जो हवा लेने के लिए जो हवा है सांस लेने के लिए वह पूरी जहरीली होती नजर आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और यहाँ के नेता विधायक मंत्री, मैं सीधे तौर पर उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि इसमें सभी की भूमिका, क्योंकि जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसका कल कांग्रेस के नेताओं ने भी बड़ा सवाल उन पर खड़ा ठीक है अमित, एक बार गुरुग्राम का भी हम रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम एक साइबर सिटी है, हालांकि इसमें समस्याएं भी अनेक हैं। बरसात का दिन हो तो बारिश के वजह से पानी की समस्या वहां पर खड़ी हो जाती है। प्रदूषण के वक्त में जो है गुरुग्राम की हालत भी खस्ता नजर आती है और ऐसे कई सारे अधूरे काम भी पड़े हुए हैं गुरुग्राम में जो पूरे नहीं हो पाते हैं। गुरुग्राम में प्रशासन कितना अलर्ट है इस प्रदूषण को लेकर, जनता कितनी अलर्ट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर गुरुग्राम हरियाणा की सबसे बड़ी आर्थिक नगरी के रूप में देखी जाती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं भी हैं, चाहे वो जाम की हो, जलभराव की हो, चाहे प्रदूषण की हो, और यही कारण है कि लोगों को इनसे दो चार होना पड़ता है। फिलहाल आज जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि बारिश और हवा आने के बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी ये संभावना बरकरार है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज जिस तरह की संभावना जताई थी उसी के अनुरूप आज हल्की बूंदाबांदी आई, हवा चली और उसके कारण जो सफेद धुएं की चादर पूरे शहर को अपनी चपेट में ली हुई थी वो कहीं ना कहीं छटती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियों के बीच कहा जा सकता है कि गुरुग्राम में लगभग 10,000 से ज्यादा कंपनियां हैं और क्रैक कोड लागू होने के बाद पूरी तरह से डीजल जो जनरेटर्स थे उन पर रोक लगा दी गई। BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई, BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई और उन्हें किसी तरह से गुरुग्राम में ना तो एंट्री करने दी जा रही है, न ही गुरुग्राम में वो चला सकते हैं गाड़ियों को। तो इस पर सख्ताई बरतते हुए जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कई टीमें गठित की गई थी जो अपने पूरी तरीके से काम कर रही हैं और इसका असर देखने को भी मिला, क्योंकि पानी का जो छिड़काव था वो लगातार फायर ब्रिगेड की करीब 6 से 7 गाड़ियां अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से छिड़काव कर रही थी। रोड के किनारे मिट्टी जो थी उस पर छिड़काव कर रही थी जिससे मिट्टी ना उड़े। तो अब और जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से भी अपील की गई थी कि इस प्रशासन की इस कदम में, इस मुहिम में, इस कार्य में वो अपना सहयोग दें, लोग एहतियात बरतें, लोग पूरा सहयोग दें और उसी के चलते इस पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं और आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की संभावनाएं हैं और उसी के अनुरूप लगातार सख्ताई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ चीजें नजर नहीं आती। यही कारण है कि प्रदूषण पर जो बढ़ता स्तर है उस पर नकेल कसने में नाकाफी साबित होती है प्रशासन की जो टीम है, प्रशासन की जो मेहनत है। फिलहाल अब आने वाले दिनों में और जरूरत है, क्योंकि अब बारिश के बाद कुछ राहत मिली है, लेकिन इस राहत को बरकरार रखना है तो निश्चित तौर पर लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। और क्योंकि अब दीपावली का त्योहार है, अब पटाखे पूरी तरह से NCR में बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पटाखों की बिक्री गुरुग्राम में जारी है और उसका यही कारण है कि अब अगले 2 दिनों में उसका असर सीधे तौर पर आसमान में छाए सफेद धुएं के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रशासन की तरफ से सख्ताई बरती जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह के प्रयास किए जाते हैं उस बीच यदि लोग अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर सीधे तौर पर हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। और अब आज जिस तरह से स्कूलों में भी लगातार लोगों को बच्चों को जागरूक किया गया, अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में अलग अलग GMDA और नगर निगम की तरफ से मैसेज के मार्फत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले 2 दिनों में कितना असर देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। इसलिए निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रशासन अपील कर रहा है उसी तरह से जी मीडिया की तरफ से भी हम लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि इस जिम्मेवारी को समझें, क्योंकि यदि अपनी जिम्मेवारी हम लोग खुद समझेंगे तो निश्चित तौर पर बढ़ते हुए इस प्रदूषण की चुनौती को मात दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। ये अमित और प्रणव और साथ ही साथ तरुण, आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।